भारत की आज भी आर्थिक स्थिति देखिए, चाहे विश्व में भारत की परिस्थिति देखिए, हर जगह हम मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। आज अगर हर पूरा विश्व में हर देश अगर किसी के साथ आगे बढ़ के खड़ा होना चाहता है तो केवल भारत के साथ खड़ा होना चाहता है। चाहे आप मूडी को लीजिए, चाहे आप वर्ल्ड बैंक को लीजिए, चाहे आप जेपी मॉर्गन को लीजिए, चाहे आप आईएमएफ को लीजिए, हर किसी के चीफ कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति के साथ बढ़ेगी। भारत अपनी सुरक्षा, भारत अपने हित को बहुत ध्यान में तो इसका रखते हुए सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। भारत में तो बिल्कुल बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं देश की तरक्की के लिए। इकबाल जी, बहुत सही आपने हमारी पूछा कि इंडस्ट्रीज कोई हैं, हमारे जी 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 बिल्कुल बिल्कुल टेक्नीशियंस आपने हैं। बहुत अच्छा देखिए, यही ब्यूरोक्रेसी थी, यही इंडस्ट्री थी, यही लोग हैं, सब लोग हैं। ऐसा नहीं भारत में किसी काबिलियत की कमी है। भारत के अंदर अगर सीईओ डेवलप करता है तो भारत के अंदर आईटीआई के भी लोग हैं, आईआईटी के भी लोग हैं। लेकिन होता क्या है, एक लीडरशिप चाहिए जो उनको इंथुसाइज्ड करे कि आपके अंदर वो क्षमता है, आप देश का विकास कर सकते हैं और देश का नाम और परचम फहरा सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। लोगों के अंदर वही सब लोग हैं। एक समय था कि भारत में अगर कहीं भी शास्त्री भवन, कृषि भवन जाके देखिए तो 11 बजे तक लोग ऑफिस नहीं आते थे। आज वही लोग हैं, कोई दूसरे लोग नहीं है। आज 9 बजे सब लोग पंचिंग करते हैं। आज अगर देखिए भारत का इन्फ्लेशन अगर देखिए तो पूरे विश्व में कोरोना में लोग कहते थे भैया कि ये फलानी कंट्री है, धमकानी कंट्री है, वो तो है। भारत में वर्ल्ड बैंक ठीक है, जितनी चलिए बड़ी अजय जी से एक वक्तव्य ले लूं मैं। अजय जी कैसे देखते हैं, उनकी पार्टी कैसे देखती है, कांग्रेस पार्टी ब्रांड मोदी का जो एक नारा है उसको कैसे देखते हैं अजय जी आप? इकबाल भाई ठीक कह रहे हैं। ब्रांड मोदी का एक नारा है जो भाजपा वो नारा देती है। नारे भाजपा लगातार देती रहती है, अलग अलग तरीके से देती है, ब्रांड बनाने की बात करती है। लेकिन सच्चाई और ब्रांड में दोनों में डिफरेंस क्या है वो पूरा देश जानता है कि भारत का ब्रांड पूरे विश्व में है। उस भारत के ब्रांड को खराब करने का प्रयास कहीं ना कहीं आज के समय में मैं देख रहा हूं। जिस तरह से आंतरिक विद्वेष पैदा करके, धार्मिक उन्माद पैदा करके, सांस्कृतिक के संबंधों को तोड़ने का प्रयास करके और वैश्विक स्तर पर पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को कहीं ना कहीं छत विछत करने का प्रयास इस सरकार ने लगातार करने का काम किया है। पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की बात करूंगा मैं तो नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका से लेकर के, और ठीक है चाइना से संबंध जरूर भावनात्मक है मोदी जी के व्यक्तिगत, शी जिनपिंग के साथ उनके व्यक्तिगत रिलेशन है, पर परिस्थितियां और यथार्थ में बॉर्डर में 4 साल तक जो परिस्थिति रही है, कोई घुसा हुआ नहीं है का प्रमाण पत्र इन्होंने दिया, जिसके कारण ये 4 साल तक ये विवाद चला है। और अभी भी बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है हमारे पक्ष में नहीं है। $101 बिलियन का जो है कहीं ना कहीं चाइना के फेवर में चला गया है। ये सबने देखा है। आर्थिक परिस्थितियों की बात करें तो ये बात भी सच है कि मोदी जी लीडरशिप तो देते हैं, लेकिन लीडरशिप एक अपने मित्र को सबसे ज्यादा देते हैं वैश्विक स्तर पर। श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया तक के जो संसद है वहां हंगामा मचता है जब वो अपने एक मित्र को ले जाकर के ठेका दिलाने की बात करते हैं। यहां तक कि नैरोबी और नाइजीरिया जैसे देशों में भी वो ठेका दिलाने की के लिए कभी वो आगे जाते हैं और पीछे से उनके मित्र जाते हैं, या विदेशी सरकारों के साथ एक ब्रांड अडानी बन करके वो विश्व में अपने आप को स्थापित करते हैं। मुझे लगता है भारत का प्रधानमंत्री लेकिन ये बात तो मानेंगे भारत के प्रधानमंत्री के पर प्रति पूरी श्रद्धा इंटरनेशनली, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आकर वैश्विक स्तर की बात मैं कर रहा हूं। आपने देखा अभी क्या हाल है, पूरा हम घूम रहे हैं हर जगह, लेकिन सच्चाई तो यही है कि वैश्विक स्तर पर आज भी हमारी जो पहचान जो रही है उस पहचान पर कई बार संकट मंडराने लगता है, तब जब मोदी जी खुद ही नहीं समझ पाते कि डिप्लोमेसी क्या होती है वैश्विक स्तर पर। डिप्लोमेसी का मतलब एक बार आप कूद करके एक तरफ चले जाते हैं, 2 दिन बाद दूसरी तरफ चले जाते हैं, सीरियस लेना बंद कर दिया। किस घटना का जिक्र कर रहे हैं आप? यूरोपियन देश एक कभी भारत को अपनी पहचान थी, आप कभी रसा के साथ, कभी यूक्रेन के साथ, कभी हमास के साथ, कभी फिलिस्तीन के साथ, कभी इजराइल के साथ। ये ढुलमुल की नीति जो है, इस नीतियों के कारण भी भारत को जो है जो पहचान एक उदारवादी लोकतांत्रिक, सबसे विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पद्धति में हम जीने वाले लोग हैं, हमारी पहचान वो है, उस पहचान पर संकट ना आए, ये हम चाहते हैं। और मोदी जी ठीक है अपना ब्रांड बनाए, लेकिन भारत के ब्रांड बड़ा है। चलिए मैं और लोगों के भी कमेंट ले लूंगा, मैं और लोगों के भी कमेंट ले लूँ अजय जी, फिर मैं आपके पास आऊँगा और वही सवाल जो आपने उठाए हैं वो मैं अनुरुद्ध जी से पूछूंगा। मेरे साथ ए के मिश्रा जी भी हैं, शरद कोहली जी भी हैं, एक जे के त्रिपाठी जी भी हैं। जे के त्रिपाठी जी, आप
कैसे देखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक भारत की छवि अब बन रही है, क्या उसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है इन 10 सालों में, अगर खास तौर से हम बात करें? देखिए इकबाल जी, किसी भी देश की जो इमेज बनती है वो उस देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रगति के कारण बनती है। और किसी भी लोकतंत्र में, चाहे वो मोदी के टाइम का रहा हो या मनमोहन सिंह के टाइम का रहा हो या राजीव गांधी के टाइम का रहा हो, किसी भी लोकतंत्र में अगर देश फेल होता है या देश सक्सीड करता है तो उसका श्रेय उसके नेता को दिया जाता है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर देश में प्रगति हो रही है तो मोदी जी को श्रेय दिया जा रहा है। हाँ, ये बात विवादास्पद हो सकती है कि इसमें मोदी जी का कितना हाथ है और कितना देश के और लोगों का हाथ है। आप क्या मानते हैं? लेकिन मैं एक दो चीजें, देखिए मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे ज्यादा नहीं जानता, मैं उसमें एकदम ही अनपढ़ हूँ, लेकिन जो मैं उपाध्याय जी ने कहा है, मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ उनको। 5-4 चीजें उपाध्याय जी ने कही। एक तो पड़ोसी के साथ हमारे संबंध बुरे हैं। आप बताएं, नेपाल के साथ हमारे संबंध कब से बुरे होने शुरू हुए थे? आपको पता है? 1975 से। और 1989 में क्या हुआ था, 2000 में क्या हुआ था, ये शायद आप नहीं जानते। आप ये कह रहे हैं कि कभी हम इस पाले में चले जाते हैं, कभी इस पाले में। मान्यवर डेमोक्रेसी में एक सबसे बड़ी चीज हम लोगों को शुरू में ये ट्रेनिंग में सिखाई जाती है कि देयर आर नो परमानेंट बेड फेलोज इन डेमोक्रेसी डिप्लोमेसी। आपका राष्ट्रीय हित जहां जिससे सध रहा हो उससे आप वो करते हैं, संबंध बनाते हैं। रही बात ये कि कभी इजराइल के, कभी हमास के, तो हमने देखे इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का एक साथ समर्थन किया है। ये नहीं, हमने कभी ये नहीं कहा कि नहीं इजराइल सही है और हमास गलत, फिलिस्तीन गलत है, फिलिस्तीन सही और वो गलत है। दूसरी चीज मैं अपने अनुभव से बता देता हूं उपाध्याय जी, मैंने 3-4 प्रेसिडेंशियल प्राइम मिनिस्टीरियल विजिट देखी है कि इस विजिट से पहले, इस प्रधानमंत्री से पहले हर प्रधानमंत्री अपने साथ बड़ा बिजनेस डेलीगेशन लेके जाता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लेके गए। और रही बात, आपको मैं बताऊं, 1972 में ये बहुत प्रचलित था मुहावरा कि भारत सरकार की जो आर्थिक नीति है वो अंबानी को ध्यान में रख के दी जाती है। और रही बात अडानी को, जिसको आप मित्र कह रहे हैं, मैं मोदी जी का मित्र नहीं हूं, न मैं बीजेपी या कांग्रेस का हूं, लेकिन जिसको अडानी को आप कह रहे हैं, अडानी को 1980s में किसने दिया था पोर्ट बनाने का अधिकार? राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने। मान्यवर, मोदी नहीं थे उस वक्त, राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने दिया था, सारे रूल तोड़ करके। अंबानी के लिए रूल तोड़े जाते थे 70s में, ये माना हुआ, वो मानी हुई बात। ठीक है, ये सवाल हम उठाएंगे अजय जी से। अजय जी, आऊंगा मैं आपके पास। सही बोल, ठीक है, मैं आऊंगा। शरद कोहली जी हमारे साथ हैं, शरद कोहली जी के पहले पास चला जाए। 10 सेकंड मुझे इनका रिप्लाई त्रिपाठी जी का। चलिए ठीक है, दे दीजिए 10 सेकंड। इतनी निष्पक्षता दिखा रहे हैं त्रिपाठी जी, और त्रिपाठी जी विद्वान व्यक्ति, इनका बड़ा सम्मान मैं करता हूँ। डिप्लोमेसी के क्षेत्र में, फॉरेन पॉलिसी के क्षेत्र में एक्सपर्टाइज भी हैं, ये विदेश सेवा में भी संभवतः शायद रहे हैं। पर ये भी सच है कि जो ये पॉइंट उठा रहे हैं, वही पॉइंट आजकल चल रहा है जो मीडिया भ्रमित किए करती है और अंधभक्त बोलते हैं। तो वाकई आप मोदी जी के तरफ से नहीं है, पर ये भी सच है कि शायद चीजें थोड़ी दिक्कत हो गई है आपको। आप व्यक्तिगत आक्षेप न कीजिए, मीडिया भ्रमित करती है देश में। आपने भी व्यक्तिगत ही बोला है ना, कांग्रेस पार्टी के लिए बोला है। आप निष्पक्षता दिखा रहे हैं, सच्चाई आप व्यक्त नहीं कर रहे हैं। अडानी की बात कर दी तो आपको दिक्कत हो रही है, अंबानी की बात कर दी तो आपको दिक्कत हो रही है। सही कही मैंने कि नहीं? कभी पिछली सरकारों ने, एक मिनट, पिछली सरकारों ने त्रिपाठी जी क्या किसी बिजनेसमैन, इंडिविजुअल बिजनेसमैन को ले जाकर के कहा कि इसको ठेका दीजिए, ऑस्ट्रेलिया में, बांग्लादेश में इसको ये पावर प्रोजेक्ट दीजिए, अफ्रीका के देशों में एक बिजनेसमैन को? ये क्रोनी कैपिटलिज्म है, ये क्रोनी कैपिटलिज्म है त्रिपाठी जी। वो तो सन 1972 की बात बता रहे हैं ना राफेल पर। अजय जी, मैं कुछ बोलूं? 10 सेकंड। राफेल 10 तो हो गया, मैं कुछ बोलूं? ठीक है, त्रिपाठी जी मैं आऊंगा आपके पास। शरद जी से राय ले लेते हैं, फिर मिश्रा जी के पास भी जाऊंगा। ठीक है। अनिल अंबानी को ले गए थे, अनिल अंबानी की कंपनी का क्या नाम है जिसको ठेका दिया गया था मेंटेनेंस का?
20,000 चलिए करोड़ ठीक रुपए है, का। ठीक है, वो मेरा जवाब प्रेस दे पत्र देंगे, इतना वो विवाद जवाब हुआ। देंगे अभी। कहाँ है त्रिपाठी वो? जी जवाब देंगे, मैं पहले वो शरद थी कोहली वो जी का लेता नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, त्रिपाठी मुझे जी तो आऊंगा नहीं मैं आपके लगता पास। कि सर, निष्पक्षता से बोलना है तो पूरा त्रिपाठी निष्पक्ष जी, बोलिए ना। आप दो तो दो या मेरे पास पड़ोसी गेस्ट और हैं, देशों के दो साथ जरा मैं क्या उनका वक्तव्य संबंध ले लूं। है? उपाध्याय जी, पड़ोसी देशों के साथ भारत के क्या रिलेशन रह गए? मालदीव आंख दिखाता है चलिए भाई। ठीक है, अजय नेपाल आंख जी, दिखाता शरद है जी, आपको। शरद जी, बांग्लादेश और श्रीलंका शरद आंख जी, दिखा रहा है। कितना बड़ा है कारोबार, क्षमा कितना बड़ा कीजिए, है? प्रतिफल ठीक है, है। इकोनॉमी क्षमा कितनी बड़ी है, कीजिए, कारोबार नीति का कितना बड़ा है? अगर मोदी, सरकार में ठीक है, ठीक है, का ज्ञान त्रिपाठी नहीं जी, है, अजय जी, तो मत त्रिपाठी जी, बोलिए। अगर त्रिपाठी आपको जी, विदेशी का ज्ञान त्रिपाठी नहीं है, जी, तो मोदी जी का ज्ञान अजय है। जी, अजय जी, त्रिपाठी मुझे जी, नहीं है। 2 मिनट शांत रहिए, 2 मिनट जो शांत रहिए। आपकी बात मेरे को साथ गलत 2 साबित गेस्ट हैं करे, सर, उसको त्रिपाठी, आप विभक्त करने त्रिपाठी वाले जी, हैं। त्रिपाठी जी, दो गेस्ट और हैं मेरे साथ, उनके वक्तव्य ले लूं, निष्पक्षता के साथ फिर बात होने आपको के पूरा झूठा मौका दूंगा। निष्पक्ष मत बनिए। हाँ अजय जी, एक मिनट, शरद जी, जी। इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिला? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से दुनिया भर में भ्रमण करता हूं और मैं इतना जानता हूं कि जब मैं आज से 10 साल पहले जाता था, अजय जी कह देंगे कि ये जो हैं ये अंधभक्त हैं और ये मोदी भक्त हैं, जो इनका टिपिकल टोन होता है। अगर हम, एक अंग्रेजी में कहावत होती है, वी कॉल स्पेड अ स्पेड। अगर जो चीज सामने दिख रही है, अगर $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी 2014 में, 1947 में भारत आजाद हुआ और 2014 तक हम $2 ट्रिलियन के थे। और इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए मैं आसान करके बता दूं, हम लोग डॉलर का प्रयोग ज्यादा करते हैं। $1 ट्रिलियन 84 लाख करोड़ का है आज के डॉलर रेट, थोड़ा बहुत मैंने राउंड ऑफ कर दिया है जी, हम $2 ट्रिलियन के थे, मतलब 168 लाख करोड़ के हम थे। मैं आज के डॉलर की बात कर रहा हूं। आज हम करीब $4.25 ट्रिलियन के हैं। तो मैं तो कोई आंकड़ा देखने की जरूरत नहीं है, कोई आलोचना, प्रत्यालोचना, आक्षेप और एक दूसरे पर आक्षेप करने की जरूरत नहीं। अगर हम इतने सालों में, 65 सालों में या 66 सालों में, जितने भी साल 2014 में हुए थे, उसमें हम $2 ट्रिलियन तक आए और 10 सालों में हम आ गए $4.25 ट्रिलियन। थोड़ा बहुत मैं इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट मान लेता हूं, अगर वो तर्क दिया जाएगा, तब भी बहुत ज्यादा अंतर पड़ता है। आज हम $800 बिलियन के करीब का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ 8 से 10 करोड़ टैक्स पेयर्स हो गए हैं। मैं अगर अबुल भाई, अगर मैं गिनती गिनाते जाऊं, क्योंकि मैं तो अर्थशास्त्र से आता हूं, आंकड़ों से आता हूं, मैं गिनाते जाऊं तो शायद बाकी किसी पैनलिस्ट को समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा आंकड़ों में ना जाकर मैं ये कहूंगा कि भारत ने आज जो अपनी स्थिति पैदा करी है, उसके लिए हमको फक्र होना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता शरद पार्टी जी, हो, लेकिन चाहे एक चीज कांग्रेस हो। मुझे, मेरी समझ के लिए आपसे मैं जानना चाहूंगा, और वो ये है कि ठीक है हम $4.25 ट्रिलियन की